राधे राधे साथियों। सुबह उठने के बाद कभी भी यह काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे। अब सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है दोस्तों। और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हैं तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसलिए कई ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यानी कि एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जीवन को सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है वह सुबह के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में गरीबी भी आती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में साफ साफ लिखा है दोस्तों कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सुबह के समय भूल कर, जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा दुख, तकलीफ, समस्या बनी रहती है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो उसका हर एक काम बनता है। अगर सुबह की ही शुरुआत कुछ अच्छी ना हो तो उसका हर काम बिगड़ता चला जाता है। इसलिए सुबह उठकर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी, न जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी इन कार्यों को नहीं करते थे। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए और वो कौन से कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान जी। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज़ ज़रूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह सुबह एक चीज़ जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है और वह व्यक्ति रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। तो दोस्तों, अगर अक्सर लोगों की शिकायत करते देखा होगा या सुना होगा कि उनके घर में दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर ही नहीं होती, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारणों को नहीं जान पा रहे हैं। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियाँ। धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो कि हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग जो थे वो अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते लोग। और जब आपके सामने धन को, वैभव को लेकर समस्याएं आती हैं तो अक्सर लोग भी इसके पीछे जो छुपा कारण है वो जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बन जाते हैं। सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे होते हैं। इसलिए आज आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। सुबह उठते ही दर्पण में यानी शीशे में अपना चेहरा देखना एक सबसे बड़ी गलती होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन कर लेते हैं। आप भी यही गलती कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि शास्त्रों के अनुसार
बिना नहाए यानी बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए, सूर्य देव को बिना जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसीलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही मतलब चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। और यदि चाय पीना बहुत ज़रूरी है तो कम से कम दांत साफ करके या कुल्ला करके उसे पिए। नंबर 3, आप अपने भाग्य को कोसना बंद कर दें। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए और नकारात्मक बातें आप करते हैं तो यह आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर देता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कुछ पौराणिक कथाएं जो थी उनमें कहा गया है कि गंगा नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया था, इसलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसे अपने सिरहाने रख लें। जब इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क लें और पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता है उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। आप चाहते हैं कि जीवन में नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें, दर्पण में अपना चेहरा ना देखें और हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें, धरती माँ का आशीर्वाद लें, उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधा दूर होने लगेगी। और शौच आदि स्नान आदि के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना कभी न भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आप जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज़ भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर में बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाए गए फूलों की माला या चरणों पर चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपको हर मनोकामना पूरी होती है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। विजय प्राप्त करने का संकेत होता है ये। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से भी बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। नंबर 5 दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र प्रदान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। अगला है दोस्तों, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और चीनी का सेवन अवश्य करना चाहिए।
ये शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है। अगला है स्नान और नित्य कर्मों से के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, जहाँ तुलसी की सेवा की जाती है, वहीं देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियाँ ला सकती है। जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वास्तु के अनुसार भी घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इन विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर पर वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही कलेश, कटु वचन, अपशब्द का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहाँ से माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। सुखद वातावरण वाले घरों में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता भी यह है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके गौ माता की पूजा और सेवा भी करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में यह नियम पालन किया जाता है, वहाँ दरिद्रता कोसों दूर रहती है दोस्तों। यदि आप बच्चों के हाथ से भी सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं, तो इसके उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो यह महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। और सुबह के समय कौन सी चीज़ खानी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे? किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे दोगुना करके लौटाती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़ कर रखेंगे, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्य दान, और उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, वहाँ जब भी रोटी बनाएं, तब तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क दें। ऐसा करने से हर घर में वास्तु दोष होते हैं। और इसके साथ ही पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। रोटी का एक आटे की लोई के साथ में थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी शुभ होता है। कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की आती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता
घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाक, साफ चटाई और चौकी या टेबल किसी पर भी सम्मान के साथ रखना चाहिए। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना जो है वो प्रेत योनि में चला जाता है। और भोजन के बाद थाली में हाथ ना धोएं, थाली में जूठा ना छोड़ें, थाली को किचन स्टैंड या कहीं टेबल के नीचे ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवी देवताओं का आवाहन जरूर करें और भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं। इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहेगी। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाज़ें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्धि चाहते हैं, जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रात में इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें, क्योंकि इसमें राहु शांत होता है। जूते पहनकर या जूते पहन वगैरह के कभी भी भोजन ना करें। हाथ पैर साफ करके करना चाहिए। कभी भी पैरों से कभी ब्राह्मण या अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां अतिथि की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे भी कदापि ना रखें। घर साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें। विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है, उत्तर और पूर्व का, उसे हमेशा रखें, साफ रखें। माना जाता है बाथरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा जो है वो खाली हो रखना चाहिए। कैरियर में स्थिरता के लिए शुभ है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जामुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर हो, दीवार का रंग हो या किसी चीज का रंग हो। घर में सीढ़ियां जो है पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर दिशा में सीढ़ियां बनवाना शुभ माना जाता है। घर का फर्श, दीवार, छत में दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट पैंट फट गई है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। पैसे को पीछे की जेब में या बटुए को कभी ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलने से बचें, इससे घर की बरकत चली जाती है दोस्तों। दांतों को, शरीर को साफ बनाकर रखें, चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदल दें। गंदगी घर में ना रखें। नाखून और बाल ना बढ़ाएं। समय समय पर इन्हें कटवाएं। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम, रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। अनुमति मिलने के बाद ही पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, ये शुभ नहीं होता। अलावा इन मूर्तियां या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में ना रखें। यदि किसी देवता की दो तस्वीर हो तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवता की तस्वीरें
या नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कड़ियाँ जो होती चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें, कौड़ियाँ वगैरह। चावल को पीले रंग में रंगकर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की पत्तियाँ और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहाँ हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। और देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार घर में रखने से लाभ होता है। संध्या काल में जो अवस्थित शक्तियाँ हैं वो सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़ा, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना और धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। नियमों का पालन न करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ मदिरा सेवन और स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों का महत्व दिया जाता है, वहाँ का धन केवल दवाखानों, जेलों और पागल खानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बड़ के पत्ते आटे का दीपक लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे ग्रह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा बनाकर रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरवेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं। कुमकुम हल्दी का तिल लगाकर दीपक से आरती करें। सुबह शाम कपूर जलाएं ताकि घर का वातावरण शुद्ध और सुगंधित हो सके। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं उनके आसपास घी का दीपक जलाते हैं और घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए शनिवार को छूना चाहिए केवल। और मोह ऐसा कर प्रतीत हो रहा था मानो दीप केवल तेल की बाती से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति की ज्योति से जल रहा हो। और द्वार पर चलते हुए देखा तो उनके मन में एक रहस्य प्रकट हुआ। नारद जी के जिज्ञासा जागृत हुई कि वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर बोले कि द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर, यह दीपक जो संध्या काल के समय आपके द्वार पर प्रज्वलित हो रहा है, इसका क्या रहस्य है? यह परंपरा क्यों निभाई जाती है? और जो भक्त संध्या के समय अपने द्वार पर दीप जलाता है वो कौन सा पूर्ण फल प्राप्त होता है? तो नारद जी के पूछने पर भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा कि देव ऋषि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोक कल्याणकारी है। संध्या काल में दीप केवल प्रकाश नहीं है, यह अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली ब्रह्म ज्योति है। जो व्यक्ति श्रद्धा से संध्या दीप जलाता है वह केवल अपने घर को अलौकिक करता है बल्कि अपने कर्मों, विचारों और आत्मा को भी प्रकाशित करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। शिव बोले, श्री कृष्ण दीपक के दिव्य रहस्य को प्रकट करती है। जो दीप देवऋषि बहुत साल पहले की बात है, अयोध्या नगरी में आलोकित हो रही थी स्वर्णमय शोभा से। उस पवित्र नगरी में धर्म, सत्य और मर्यादा का वास था। दोस्तों,